मंच पे विराजमान श्री जय भगवान शर्मा जी, चेयरमैन साहब, जिनको हम प्यार से बोलते हैं, हमेशा किसी ना किसी कार्य में, समाज के कार्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं। श्री सुरेंद्र वत्स जी, जो महासचिव हैं, मंच का संचालन कर रहे थे इससे पहले। श्री शशिकांत शर्मा जी, अध्यक्ष वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन, वो भी अपने संगठन की तरह से और बाबूजी मांगेराम जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। श्री केसी पांडे जी, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने अभी अपने उद्बोधन में कई बातें कही जिनका हमें ध्यान देना चाहिए। श्री रोशन लाल जी, श्री मदन लाल शर्मा जी, श्री विद्या प्रकाश शर्मा जी, श्री SD गौतम जी, हमारे बड़े हैं, हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं। डॉक्टर देशबंधु जी, डॉक्टर कामदेव झा जी, श्री अरविंद मेहता जी, श्री रविंद्र शर्मा जी, श्री अशोक शर्मा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्राह्मण खाप के, श्री रजनी छत्री जी, पंडित RS गोस्वामी जी, जिन्होंने भी बहुत ओजस्वी भाषण दिया अभी, डॉक्टर अश्वनी शर्मा जी, पंडित बलवीर शर्मा जी, श्री शिव आश्रय व संपूर्ण कार्यकारिणी, गणमान्य व्यक्ति जितने भी आए हैं, आप सबों का इस भव्य कार्यक्रम में आने का तहे दिल से धन्यवाद, मुझे बुलाने का धन्यवाद। और आज का सौभाग्य मुझे मिला जिस कार्यक्रम में आने के लिए, जो आज शिलान्यास हुआ है, उसके लिए आप सबों को, पूरी कार्यकारिणी को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सब को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले कहूंगा, जो प्रशंसा पत्र आपने समाज के प्रबुद्ध लोगों को देने का काम किया है, जिनका योगदान रहा है अलग अलग विभिन्न तरीकों से समाज के प्रति, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको प्रशंसा पत्र दिया है, तो वो प्रशंसा पत्र तो आपके लिए होगा। मैं तो उनसे आशीर्वाद लेने गया था, आशीर्वाद की कामना ही करता हूं। और जितने भी हमारे युवा पीढ़ी के साथी यहाँ पर हैं, उन सब से यही कहूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो अपना काम किया है, जिम्मेदारी से अपना काम किया है, बखूबी अपना काम किया है। अब बारी हमारी है, अब वो झंडा हमें उठाना है और आगे लेके जाना है। तो जो आज ये भगवान परशुराम जी के नाम पे, उनके आशीर्वाद से आज जो ये शिलान्यास हुआ है, तो मैं सबसे पहले आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जय भगवान जी, आपको भी, पूरी कार्यकारिणी को भी, कि मैं आपके साथ हूं, हर कदम से कदम पे आपके साथ हूं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जो ये निर्माण कार्य आप कर रहे हैं, इसमें एक विशेषता जरूर लेके आए और मेरा आपको हर पूरी तरीके से संपूर्ण सहयोग मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि हम ऐसा एक यहाँ पर नॉलेज सेंटर का गठन करें, जहां हम बच्चों के लिए ऐसी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस दे सकते हैं, जाके बच्चों को दूर जाना ना पड़े और यहीं पर उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, ताकि वो आने वाले समय के लिए अपनी प्राइवेट तैयारी और उसके लिए जो भी योगदान होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सिर्फ सहायता पैसे के मामले में नहीं, पर बुद्धिजीवी होने के नाते, बुद्धिजीवियों को जोड़ने के नाते, एक ऐसी व्यवस्था बनाने के नाते जहां उन बच्चों को वाकई फायदा मिल सके और दिशा और दशा मिलने का काम करें, ऐसा संस्थान आप जरूर यहाँ पे बनाइए। क्योंकि कमरे, कार्यक्रम करने के लिए हॉल, ये सब तो आप बनाएंगे और उसका समाज को फायदा होता है, लेकिन ये पूंजी निवेश होगी युवा पीढ़ी के अंदर, ताकि आगे जाकर उसका फायदा वो पूर्ण रूप से ले सके और उसका फायदा पूरे समाज को मिलेगा। मेरा आपसे ये निवेदन है। देखिए, आज समय का अभाव है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर कहूंगा और संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन कहना चाहता हूं। भगवान परशुराम जी की शिक्षा, उनका जीवन, उनके जीवन का अनुसरण, ये करना हमारे लिए हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है, और ब्राह्मण होने के नाते हमारा उनकी पैरोकारी करना हमारा हक भी है और जिम्मेदारी भी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों के भगवान नहीं हैं,
वो 36 बिरादरी के भगवान हैं, सबके भगवान हैं, क्योंकि भगवान किसी एक का नहीं होता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो उनका दिखाया हुआ रास्ता है, जो उनकी शिक्षा है, जो उनकी सोच है, जो उनकी जीवन का सार है, उसका अनुसरण करके उसको आगे तक पहुंचाना, उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। हम आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% आबादी हमारी 35 साल से कम उम्र की है। इसलिए हमारे ऊपर इस बात का दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है, जो शिक्षा का अनुसरण किया है और उसके बाद उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, वो जिम्मेदारी अब हमारी बनती है, युवा पीढ़ी की बनती है कि उसका संरक्षण भी करें, उसको अगली पीढ़ी तक ले जाने का भी काम करें। हम बात कर रहे थे कि भी ब्राह्मण समाज को क्या नुकसान है, क्या कमियां रह गई हैं, किन कमियों की वजह से समाज पीछे रह गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 2.5-3 साल से सक्रिय जीवन में हूं, राजनीतिक जीवन में हूं, और जब मैं सांसद बना तो मुझे ऐसा व्यतीत हुआ कि शायद समाज में कोई रोष है, कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ बातों को लेकर। तो मैंने उसके समझने के हेतु मैंने प्रदेश के अंदर कार्यक्रम करने शुरू किए, हर जिले के अंदर जाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, बात की और समझने की चेष्टा की कि क्या विषय है, क्या कारण है, किन कारणों से समाज की अनदेखी हुई है या किन कारणों की वजह से समाज पीछे रह गया है कहीं ना कहीं। तो पता ये बात लगाई और बात सामने भी आई कि कहीं ना कहीं हम अपनी बात सही पटल पर, सही समय पर नहीं रख पाते, और जहां रखनी चाहिए वहां नहीं रख रहे, और जिस तरह से रखनी चाहिए वो नहीं रख रहे। तो इसी श्रृंखला में भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से, भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैंने 2022 में एक भव्य कार्यक्रम किया करनाल में, दिसंबर के महीने में। आप सबों का आशीर्वाद मिला, भारी संख्या में पूरे प्रदेश से 22 के 22 जिलों से लोग आए और उन्होंने अपनी बात रखी, और हमने अपनी बात सरकार के आगे, मुख्यमंत्री के आगे रखने का काम किया। और मैं आपके ये बताने में खुश हूं कि हमने अपनी 13 बातें रखी थी, जिनमें से 11 डिमांड वहीं पर मानी गई। जो 2 डिमांड नहीं मानी गई वो अभी भी कायम है और उसके लिए हम अग्रसर हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ और आने वाली 27 तारीख को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक ऐसा ही कार्यक्रम पंचकूला में रखा जा रहा है, जिसके लिए मैं आपको सबको सादर आमंत्रित करना चाहता हूं आज इस मंच से। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि भगवान परशुराम जी के जीवन का, शिक्षा का अनुसरण करें और आगे बढ़ाने का काम करें। साथ साथ जो समाज के प्रबुद्ध मुद्दे हैं, जो समाज की इच्छाएं हैं, जो समाज की मांगे हैं, उनको एक ऐसे पटल पे कार्यक्रम द्वारा रखा जा सके ताकि उनको सरकार तक पहुंचाने का हम काम करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हरियाणा के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज को टिकटें देने का काम किया, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ब्राह्मण समाज का कि उन्होंने सबसे ज्यादा विधायक चुन के भेजने का काम किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसा विश्वास समाज के ऊपर दिखाने का काम नहीं किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्री नैब सिंह सैनी जी का, एक युवा मुख्यमंत्री का, जिन्होंने अपने नेतृत्व के अंदर ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला लेने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का भी कि इससे पहले किसी और ने ये कदम नहीं लिया। मैं 27 तारीख के कार्यक्रम का वर्णन इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि ये भागीदारी के अंदर एक बहुत ही अहम महत्व दिन है, जिसका हम सबको फायदा लेना चाहिए, ताकि हम जो भी कारण है, जिन भी कारणों की वजह से हमें लगता है कि अनदेखी हुई है या पीछे रह गया है समाज, या समाज को अपनी आवाज उठाने की जरूरत है, हम अपनी बात रख सकें। और ये बात रखने का हक हर एक व्यक्ति को है, प्रत्येक व्यक्ति को है। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है सिर्फ,
ये कार्यक्रम सर्व समाज का है, ताकि समाज आकर अपनी बात एक मत रख सके। बात हुई एकता की, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज हमें समाज के अंदर सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो ये समझने की जरूरत है कि हम कहाँ पिछड़ गए हैं, कहाँ पीछे रह गए हैं, क्या कमी रह गई है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। मैंने अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था 28 फरवरी को, जिसका नाम नेक्स्ट था। नेक्स्ट मतलब कल, भविष्य क्या है, भविष्य के घर में क्या है। उसमें कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी आए और दुनिया के बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग आए 50 से 60 अलग अलग देशों से। और उस पूरी कॉन्फ्रेंस का एक ही मत था कि आने वाले समय में दुनिया के जो 70% बिजनेसेस होंगे वो नॉलेज बेस्ड होंगे, वो नॉलेज के अंदर से उत्पन्न होंगे और नॉलेज से चलेंगे। और कहीं ना कहीं इस बात का वर्णन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो भारत को हमें सोने की चिड़िया की संज्ञा दी गई थी, वो इसलिए नहीं थी कि हमारे पास सोना बहुत था, वो इसलिए थी कि हमारे पास ज्ञान की धारा थी। वो ज्ञान भौतिक ज्ञान भी था और अलग ज्ञान भी था। मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं, आज पूरे समाज से, बड़े बुजुर्गों से विनती करना चाहता हूं कि हमें अपने बच्चों को वापस उस ज्ञान की मुख्य धारा में लाने का काम करना है, क्योंकि भविष्य ज्ञान से ही उत्पन्न होता है। ये बात सही है कि आईएएस में बच्चे ज्यादा भर्ती हो रहे हैं या कम, हरियाणा सिविल सर्विसेज में ज्यादा भर्ती हो रहे हैं या कम, इस बात का उल्लेख किया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। लेकिन एक बात का उल्लेख नहीं होता और आकलन नहीं होता कि जो ये ज्ञान की धारा है, जो एक ब्राह्मण का दायित्व भी बनता है कि वो ज्ञान को अर्जित भी करे और आगे भी बढ़ाए, तो जब तक हम अपने बच्चों को वापस उस ज्ञान की धारा में वापस नहीं डालेंगे, तब तक जो हमारा स्वर्ण भविष्य है वो हमें नहीं मिलेगा। जो हक की लड़ाई है, हकूक की लड़ाई है, वो लड़ने का काम पंडित विनोद शर्मा जी ने भी किया है और मैं भी करता हूं और आपको आश्वासन दिला के जाता हूं कि मैं भी करूंगा। ये एक ऐसी चीज है जो सिखानी नहीं पड़ती, अपने आप आती है। चाहे एपीबीजी की लड़ाई रही हो, चाहे धोनी की मालिकाना हक की लड़ाई रही हो, या अन्य किसी विषय की लड़ाई रही हो, आपकी लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे। लेकिन हमें अपने अंदर क्या बदलाव लाने की जरूरत है, हमें समाज के अंदर बदलाव क्या लाने की जरूरत है, अपने घरों के अंदर बदलाव क्या लाने की जरूरत है, हमें इसके ऊपर भी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि हमारा भविष्य हमारे आचरण, हमारी शिक्षा, हमारी शैली, हमारा शिष्टाचार और हमारे भविष्य के ऊपर निर्भर करेगा। हम क्या शिक्षा अपने बच्चों को देंगे और किस शिक्षा के साथ उनको बढ़ाएंगे, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आज सबसे ज्यादा, कभी भी इतिहास में जब भी रहा उससे पहले, ज्यादा महत्व है भविष्य में एजुकेशन का, शिक्षा का। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करना है, शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है और शिक्षा को इंकरेजमेंट देने के लिए जो भी कर सके वो सामाजिक तौर पे भी करने की जरूरत है। मैं चेयरमैन साहब आपको आश्वस्त करके जाता हूं, मैं अपनी तरफ से आज 11 लाख रुपए आपके भवन के निर्माण के लिए घोषणा करके जाता हूं और इसके साथ साथ एक और घोषणा करके जाता हूं कि जो आप यहाँ पर ये कार्यक्रम चलाएंगे बच्चों को एजुकेशन देने का, उसकी भी आप चिंता मत करिएगा। आर्थिक तौर पे मैं हूँ, जो लगेगा मैं अपनी तरफ से निजी तौर पे सहयोग करूंगा। इसके अलावा भी आपके में कोई दिक्कत समस्या है तो मैं आपके साथ हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, इसलिए आप निश्चिंत कार्य शुरू करिए और किसी चीज की कम आप चिंता मत करिए। मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी बात को खत्म करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि जब भी अम्बाला आता हूँ इसी तरीके का प्यार मिलता है और बड़े बुजुर्गों से, अपनों से, भाइयों बहनों से, माताओं से, युवा साथियों से ऊर्जा मिलती है। ऐसी ऊर्जा मिलती रहे, इसी बात की विनती करता हूँ और यही बात कहता हूँ कि आने वाले समय के लिए हमें
एकजुट होकर, एकत्रित होकर समाज के लिए काम करना है, भविष्य के लिए काम करना है, ताकि आने वाला भविष्य स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा सके। मैं एक और बात की बधाई देना चाहता हूं। एक आज से 40 साल पहले राकेश शर्मा जी ने इतिहास रचा था अंतरिक्ष में जाकर। आज फिर गौरवान्वित होने का दिन है। आज समाज से एक और बच्चा अगले महीने अंतरिक्ष में जाएगा, ठीक 40 साल बाद। और ये ऐसे ही पल होते हैं जो हमें समाज को गौरवान्वित भी करते हैं और महसूस कराते हैं कि भारत के इतिहास के अंदर आजादी से लेकर भारत के नवनिर्माण की लड़ाई के लिए जो जो समाज से जब जब भारत ने उम्मीद की है, समाज ने आगे होकर, अग्रसर होकर अपना योगदान दिया है। और समाज ने भारत की नींव को सुरक्षित करने से लेकर अंतरिक्ष में ले जाने तक हमेशा योगदान दिया है। ऐसा हमारे समाज का योगदान है भारत के निर्माण के अंदर, नव निर्माण के अंदर। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो भारत को एक विकसित देश के तौर पर देखने का सपना देखा है 2047 तक, उसके अंदर भी हमारे समाज की एक अग्रणी भूमिका रहेगी और आगे बढ़ चढ़ के उस समाज उसके अंदर भी उसी तरीके से योगदान देगा जैसे हमेशा देते आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम जी, जय हरियाणा। बोलो भगवान परशुराम जी की जय। बोलो भगवान परशुराम जी जय। ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन जिंदाबाद। मैं साथियों को मैं श्री मदनलाल आमंत्रित करता हूँ कि भाई अपना सम्मान करें। आदरणीय मदनलाल शर्मा जी, श्री अरविंद कुमार मेहता जी। तो बड़ी खबर, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा सभा को संबोधित करते हुए कहा गया, उन्होंने कहा सीएम सैनी ने ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए काम किया। कार्तिकेय शर्मा ने सीएम नायब सैनी का आभार भी जताया है। प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की शुरुआत करने की बात कार्तिकेय शर्मा के द्वारा कही गई है। युवाओं को आगे बढ़ाने की बात और बढ़ने की बात कार्तिकेय शर्मा के द्वारा कही गई। उन्होंने कहा भगवान परशुराम सबके भगवान हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश। सीएम सैनी ने ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए काम किया है। हमने समाज की समस्याओं को पहचाना है। 27 तारीख को एक ऐसा ही कार्यक्रम पंचकुला में होगा, सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा कहा गया। देखिए, कार्तिकेय शर्मा ने सीएम नायब सैनी का आभार जताया है। हमें एकजुट होकर भविष्य के लिए काम करना है। तो सभा को कर रहे थे संबोधित सांसद कार्तिकेय शर्मा। और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारत दुनिया का सबसे युवा देश कार्तिकेय शर्मा के द्वारा कहा गया है। देखिए, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सभा को संबोधित भी किया।